तो गाइस आज हम सेल की तरह एक ऐप बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे पास सेम एज इट इज़ सेल को हम कॉपी करेंगे, मतलब सेम एज इट इज़ हम डिवेलप करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप लोगों ने डिबग मोड जो है वो एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, सो डिबग इक्वल टू 1, इसका हमारे पास एक फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें टेक्निकल नेम का पता चल जाता है। सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास चार फील्ड है। और अगर हम पूरे इंटरफेस को देखें तो इसको देखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आना है इस डिबग ऑप्शन पे और एडिट व्यू फॉर्म, ये हमारे पास किस तरह बना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है कि हमारे पास ये व्यू टाइप फॉर्म है, मॉडल सेल डॉट ऑर्डर है और अंडरलाइन फॉर्म्स है। और इसका जो हमारे पास मॉडल है, मॉडल डेटा, एंड हमारे पास एक्सटर्नल एक्सएमएल की जो इसकी आईडी है वो ये है। ये हमें बाद में जो है काफ़ी चीज़ें इसमें कर देनी है, सो वो नेक्स्ट हम कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो इस पूरे यूज़र इंटरफेस को फॉर्म स्टैक से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे फील्ड्स है, बटन्स है, जो कि आप लोगों को ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये वाले बटन। एंड उसके बाद शीट, और शीट के बाद जो है डीव्स एंड देन ग्रुप्स, ये चीज़ें हैं। सो इसी ही तरीक़ेकार को हम भी अपना लेते हैं और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे बना देना है। यहाँ पे अंडरलाइन होगी, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स जिसको हम पेजेस कहते हैं या टैब कहते हैं, ये भी बनाएंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं, चलती है पैचाम में और हम कर लेते हैं टर्मिनल के थ्रू। सो टर्मिनल में आप लोगों ने सबसे पहले ये कन्फर्म कर देना है कि उर्दू 16 जो मेन डायरेक्टरी है इसके अंदर आप लोगों ने आ जाना है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ पाइथन 3 और उर्दू बीन स्केफल्ड, और उर्दू बीन के दरमियान आप लोगों ने ये हाइफन डैश लाजमी लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने नाम देना है जिससे मैं कॉपी सेल, क्योंकि हम सेल की कॉपी बना रहे हैं, सो कॉपी सेल। और उसके बाद आप लोगों ने उस फोल्डर का नाम देना है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैं कस्टम एडान के अंदर इसको रखना चाहता हूँ, सो मैं कस्टम एडान जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। सो मैं इंटर कर लेता हूँ। जब मैं कस्टम एडान के ऊपर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया। सो अभी के लिए हमें तीन फोल्डर की ज़रूरत है यहाँ पे, मतलब कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डेमो की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। से ये बाकी जो हमारे पास फाइल है इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले मॉडल फाइल से, क्योंकि ऊपर से हम आएंगे। सो मॉडल हमारे पास जो पी फाइल होते हैं पाइथन की, सारी कोडिंग पाइथन की यहाँ पे होती है। इसके अंदर दो फाइल्स लाजमी होती है, एक होती है इनिट और दूसरा है, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। इस इनिट के अंदर आप लोगों ने बाकी फाइल रजिस्टर कर देने। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो इसके अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल रजिस्टर होगा, ये आप लोग देख रहे हैं। सो ये मॉडल डॉट पी वाई अभी के लिए हमारे पास ये डेमो है, लेकिन आप लोगों ने क्या कर देना है, आप लोगों ने इसको मीनिंगफुल नाम देना है। मीनिंगफुल किस तरह, जैसे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रिफैक्टर रीनेम, और हम कह देते हैं कि इसको कॉपी अंडरस्कोर सेल, और यहाँ से हम करंट फाइल सेलेक्ट करेंगे ए रिफैक्टर, क्योंकि हमें बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे ये हमारे पास जो फाइल है ये कॉपी सेल की कॉपी है, मतलब इसमें किस तरह कोडिंग हुई है तो ये जल्दी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सिक्योरिटी फाइल है। सिक्योरिटी, अभी इसको जो है सिक्योरिटी के अंदर हम इस मॉडल, इस क्लास की जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इस मॉड्यूल की एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं। सही है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक व्यूज का
फोल्डर है और व्यूज के अंदर हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस होता है वो डिफाइन कर लेते हैं। सो अभी के लिए हम ऑन कमेंट कर देते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट आप लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं। सो वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले मैं ये कंप्लीट करके आप लोगों को सो कैंसल ये, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स और हैं जो कि डॉट पी वाई फाइल्स है। एक है इनिट। इस इनिट के अंदर आप लोगों ने वो फोल्डर रजिस्टर कर देने हैं जो कि पाइथन फाइल्स हो जिसमें, अगर आप लोग देखें तो मैंने कंट्रोलर डिलीट किया तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। मॉडल्स जो हमारे पास फोल्डर है उसमें पाइथन फाइल है, सो वो यहाँ पे है। एंड देन मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में हमारे पास इस पूरे मॉड्यूल की डिटेल होती है, जैसे यहाँ पे उसका नाम। सो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ कॉपी सेल। सो समरी में आप लोग इसको मीनिंगफुल शॉर्ट समरी दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ लर्निंग टू डिवेलप लाइक सेल मॉड्यूल्स। सही है। तो जस्ट मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि इसमें आपने क्या काम किया है इस मॉड्यूल के अंदर, इस शेप के अंदर। और अतर में आप लोगों ने उस कंपनी का नाम देना है जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। वेबसाइट में इस कंपनी का आप लोगों ने वेबसाइट डाल देना है। एंड इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। वर्जन एंड कैटेगरी। कैटेगरी में आप लोगों ने रिलेटेड देना है, जैसे हम सेल डेवलप कर रहे हैं तो मैं सेल नाम दे रहा हूँ। और वर्जन में 16 पे काम कर रहा हूँ तो 16.0.0.1। जब आप अपडेट्स लाएंगे इसमें तो ये पॉइंट 2 होगा इस तरह। सही है। तो ये बाकी चीज़ें और डिपेंड्स ये बेस मॉड्यूल जो कि हमारे पास ओडो के डिफ़ॉल्ट डांस है वो वाला इस पे डिपेंड कर रहा है। ये बाद में हम जब किसी और मॉड्यूल को फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे आ, हम कोई इनहेरिटेंस या कोई टास्क परफॉर्म कर लेते तो वो यहाँ पे वेबसाइट भी डाल देंगे, लेकिन अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल, ये वाला सिक्योरिटी फाइल। सही है। ये आप लोगों ने लाजमी अनकमेंट कर देना है और इसकी सिक्योरिटी भी हम करेंगे। सबसे पहले हम पूरा सेटअप करेंगे, उसके बाद हम अपना ऐप इंस्टॉल करेंगे। सो ये डमी डेटा इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। सो अगर व्यूज़ में जाए तो हमारे पास टेम्पलेट जो फाइल है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंड देन यहाँ से भी टेम्पलेट को हम डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हमारे पास ये व्यू का फाइल डिलीट हुआ। सो डेटा के अंदर यहाँ पे दो फाइल्स है, एक है सिक्योरिटी जो कि फोल्डर को रेफरेंस दे रहा है सिक्योरिटी, और इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम ये है। सही है। उसके बाद आप लोगों ने कमा लगा देना है और यहाँ पे व्यूज़ में भी सेम इसी तरह। सो यहाँ पे जितने भी फाइल्स होंगे आपने उसके मुताबिक यहाँ पे, जैसे अगर कोई और फाइल्स है तो मैं कंट्रोल डी और उसका नाम आपने रख देना है जो भी नाम होगा। सही है। इस तरह आप लोगों ने काम कर देना है। तो ये हमारे पास हो गई इसकी कंप्लीट सेटिंग। सो अभी क्या कर लेते हैं, अभी हमारे पास जो पाइथन कोड है और एक्सएमएल कोड है इन दोनों को हम अनकमेंट कर लेते हैं। इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और हमारे पास जो व्यूज़ है इसमें हमारे पास तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है व्यू और दूसरा होता है एक्शन एंड मेन्यू। सो हम इन तीनों कोडों को तीन सेक्शन के कोड को रख लेते हैं और बाकी को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। सो ये बाकी को जो है वो मैं अनकमेंट करके भी और डिलीट कर देते हैं। सही है। ये हमारे पास एक्शन है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये ये एक एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ, कोई कोई भी इंशाल्लाह नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बेसिकली हमारे पास ये ओडो के दो टैग्स होते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अपना काम परफॉर्म, अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर देने। सही है।
तो सबसे पहले हमारे पास है व्यू, उसके बाद है हमारे पास एक्शन, और एक्शन के बाद है हमारे पास मेन्यूज, जो कि अगर मैं सेल में जाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास व्यू, जो कि लिस्ट व्यू इसको कहते हैं या ट्री व्यू। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये कानबन व्यू है, डिफरेंट व्यू है। एंड ये हमारे पास मेन्यू है और इसके अंदर ये सब मेन्यू है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाता है। सही है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे फॉर्म व्यू। यहाँ पे ट्री है लेकिन इसको हम जो है फॉर्म कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट 3 फील्ड्स है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, हम चेंज कर लेंगे इसी ही वीडियो में। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये समझा दूँ। तो मॉडल जो है ir.ui.view, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट ओडो का बिल्ट इन मॉडल है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। उसके अंदर आईडी आप लोग कोई भी आईडी से दे सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप लोग ये दे दें कि फार्म सेल का, सॉरी, मॉडल का नेम, उसके बाद जो आप व्यू बना रहे हैं और उसके बाद आईडी। और यहाँ पे जो है हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, जो कि मैं दे रहा हूँ कॉपी सेल। यहाँ पे आप लोगों ने मॉडल मॉडल का टेक्निकल नेम देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो नेम है ये हमारा टेक्निकल नेम है। सही है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने करना है, आर्किटेक्चर एक्सएमएल हमने डिफाइन कर देना है। सो इस फील्ड के अंदर हम ये सारा काम परफॉर्म करेंगे। सो हमने फॉर्म डिफाइन किया और फॉर्म के अंदर हमने 3 फील्ड डिफाइन कर दिए। तो अब बारी आती है एक्शन की। एक्शन में किस तरह कर देना है, आप लोगों ने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देना है और रिकॉर्ड के अंदर आप लोगों ने मॉडल और बिल्ट इन जो हमारे पास एक्शन का मॉडल है वो कॉल कर देना है सेम इसी तरह। एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने सेम वही चीज़ परफॉर्म कर देनी है, एक्शन आईडी, मॉडल का नेम और एक्शन और उसके बाद आईडी। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ कॉपी सेल। ये नाम हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे कोटेशन शो हो रहा है। सही है। और ये ऊपर वाला जो हमने दिया ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे सेल से। सो नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू। मेन्यू आप लोगों ने नाम देना है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको दे रहा हूँ कॉपी सेल। और उसके बाद हम आप लोगों ने यहाँ पे इसको आईडी देनी है। सो आईडी को आप यूनिक नाम दे दें। जहाँ पे भी आईडी होगी हमेशा आप लोग यूनिक नाम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हम अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मेन्यू ये वाला है जो कि मेन मेन्यू है, और यहाँ पे एक और मेन्यू हम क्रिएट करेंगे जिसको हम अभी के लिए मेन्यू 1 नेम दे रहे हैं। इसकी भी अलग हमारे पास यूनिक आईडी होगी। और पेरेंट जो होगा, पेरेंट में आप लोगों ने इस वाले जहाँ पे आप लोग इसको रखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इस मेन्यू के अंदर रखना चाहता हूँ तो मैं ये दे रहा हूँ। उसके बाद हम एक्शन, जो कि हमारा चौथा एट्रीब्यूट है, एक्शन परफॉर्म इसमें डिफाइन करेंगे और एक्शन में आप लोगों ने इसकी एक्शन आईडी कॉपी कर देनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सो आ जाते हैं अभी इसकी पाइथन फाइल में, और पाइथन फाइल में आप लोगों ने इसको केमल कॉपी इस तरह नाम देना है, फर्स्ट वर्ड का कैपिटल, सही है, एंड देन सेकेंड वर्ड का कैपिटल। सो इसका टेक्निकल नेम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, 2 कीवर्ड्स पे कर लेते हैं, कॉपी डॉट सेल, इस तरह। सही है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आप जैसे आप लोग चाहे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लोग इसको दे सकते हैं, नो इशू। तो हमारे पास 3 फील्ड्स है, सॉरी 4 फील्ड है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। सो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस फील्ड इन फील्ड्स को हम यहाँ पे जो हमारे पास ओडो वाले है ये डिफाइन कर लेते हैं, जिससे ये हमारे पास 4 फील्ड्स है।
सो हमारे पास हो गया एक कस्टमर है। सो कस्टमर, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, सही है। सो मैं नाम दे रहा हूँ कस्टमर, और ये तरीक़ेकार आप लोगों ने अपनाना है। इक्वल टू फील्ड्स डॉट, उसके बाद आप लोगों ने इस वेरिएबल का फील्ड का टाइप डिफाइन कर देना है, करेक्टर है, इंटीजर है, जो भी है। और इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर देना है। अब इस स्ट्रिंग का क्या मकसद है, ये स्ट्रिंग जो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाता है, ये वाला, ये बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर देना है, सही है। बाकी को मैं कर देता हूँ क्लोज, और इस वाले को कर लेते हैं कंट्रोल डी 6 टाइम्स, क्योंकि हमने 6 फील्ड्स बना देने हैं। नेक्स्ट हमने बना देना है कोटेशन टेम्पलेट। आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड देन कोटेशन टेम्पलेट। नेक्स्ट हमने बना देना है यहाँ पे कंट्रोल सी, सॉरी ये हमने गलत जगह पे लगा दिया, ये हमें यहाँ पे देना चाहिए था कोटेशन टेम्पलेट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं कोटेशन टेम्पलेट, एंड यहाँ पे दे देते हैं एक्सपायरेशन, एंड देन हमारे पास है कोटेशन डेट। सो स्ट्रिंग में हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कोटेशन डेट, ये कैपिटल में, सॉरी स्मॉल में आप लोगों ने टेक्निकल नेम देने, ये हमारे पास टेक्निकल नेम होते हैं, जो कि मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो आप लोग देख रहे हैं फील्ड जो है पार्टनर आईडी, और मॉडल जो है सेल डॉट आर्डर। तो जिससे हम अपने वाले को डिवेलप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे भी आ जाएगी। कंट्रोल सी एंड वी, सॉरी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे भी मैं प्राइस लिस्ट, एंड लास्ट वाला पेमेंट टर्म। सो पेमेंट टर्म, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सो चल लेते हैं पाइथन एक्सएमएल की तरफ, फ्रंट एंड की तरफ। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फॉर्म के अंदर हमने वो फील्ड डिफाइन कर देने हैं। सो यहाँ से हम एक एक का टेक्निकल नेम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सपायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कंट्रोल डी कर लेते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 6 फील्ड है टोटल। सो कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, सो कंट्रोल वी। अब करना क्या है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो इस साइड पे 2 फील्ड्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड्स, 4 फील्ड्स हैं। तो बेसिकली इस तरह करने के लिए हमें ग्रुप्स का सहारा लेना पड़ता है। सो ग्रुप्स हमने यूज़ करने होते हैं ग्रुप टैग। एक तो होता है बाय, मतलब हमने सारे के लिए यूज़ कर देना है, सब फील्ड को इस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने बंद कर देना है। और एक दूसरा टैग जिसमें आप जितना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो राइट में यहाँ पे 2 फील्ड्स है, तो इस ग्रुप के अंदर हम लोग 2 फील्ड्स डिफाइन करेंगे, और नेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम लोग 4 फील्ड डिफाइन करेंगे। सो ये नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये 4 फील्ड आ जाएंगे, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। सो अगर मैं जो है वो थोड़ा स्पेस दे दूँ इनको, ताकि आप लोगों को बेहतर से समझ आ जाए। सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर हम लोगों ने 2 फील्ड डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे 4, और इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर हम लोगों ने बंद कर दिया है। सो अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे ये पूरे स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा, ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन को कवर कर रहा है ये फॉर्म। तो इस तरह करने के लिए हमें शीट का टैग यूज करना होता है, शीट एंड कंट्रोल एक्स। फॉर्म के बाद हम लोगों ने शीट का कंट्रोल वी, शीट का टैग हमने यूज करना होगा। सो गाइस, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक और है न्यू, और इस न्यू को हम शीट के अंदर डिफाइन करेंगे क्योंकि ये शीट के अंदर है। सो ये हमारे पास H1 टैग में होगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया फॉर्म व्यू इसका। सो एक और चीज़ है जो हम लोगों ने लाजमी कर देना है, इसको अलाइनमेंट कर देना है। आप लोगों ने कंट्रोल ए कर देना है ताकि सारा सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद कंट्रोल अल्ट और एल। सो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। सही है। अब पाइथन में आ जाना है और इसका टेक्निकल नाम आप लोगों ने कॉपी कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी सिक्योरिटी कर देनी है इस मॉडल की। तो आप लोगों ने आना है सिक्योरिटी फाइल में, और आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर आपको फॉर्मेट दे रहा है कि आप लोगों ने इस तरह ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देनी है। सो एक्सेस को छोड़ के उसके बाद सेल कॉपी सेल, ये कॉमा तक आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना है और वहाँ से जो कॉपी किया है वो पेस्ट। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने देखा जो डिफॉल्ट था, आप लोगों ने अंडरस्कोर, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे डॉट है। तो हम इसका टेक्निकल नेम जो है वो एज इट इज़ रखना चाहेंगे, रख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर फिर से हम इसको अंडर इस तरह कर देंगे। सही है। एंड इस चीज़ को इस तरह ही रहने दे। सो अगर आप लोग देखें तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, वो ये है, मैं इन स्पेस को थोड़ा और ऐलान कर देता हूँ बेहतर से। एक ये है, अगर हम यहाँ पे आ जाए तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, जैसे मैं कोटेशन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अगर मैं किसी भी कोटेशन को ओपन कर देता हूँ तो ये वही चीज़ें हैं, नेम है, कोटेशन, ये चीज़ें एंट्री हुई है और ये अंडरलाइन है। अगर मैं बैक चल लेता हूँ तो ये इसका हमारे पास लिस्ट व्यू है जो करंटली सेलेक्ट है। लिस्ट व्यू को हम ट्री व्यू कहते हैं। तो सेम अभी हम इसका ट्री व्यू भी बनाएंगे। इस रिकॉर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे। है तो व्यू टाइप, सो हमने ये चेंज नहीं करना। यहाँ पे इसको ट्री कर दिया, और ये टेक्निकल नेम हमने उस मॉडल का टेक्निकल नेम देना है। कंट्रोल सी, आई होप के ये ऊपर भी हमसे इस तरह रह गया है। ये भी मॉडल का टेक्निकल नेम, एंड यहाँ पे भी मॉडल का टेक्निकल नेम, और हमारे पास इस मेन टैग को हमने ट्री देना है। ट्री के अंदर हमारे पास ग्रुप्स, शीट, ये चीज़ें वर्क नहीं करती। हम इसको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देते हैं इन चीज़ों को, और यहाँ से भी ये डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, इस ट्री व्यू को जस्ट हमने यहाँ पे भी कॉल कर देना है। हमने ऑलरेडी कॉल किया है, और रेस डॉट मॉडल में हमने मॉडल का टेक्निकल नेम, ये आई मीन्स क्लास का टेक्निकल नेम जो कि सेल डॉट कॉपी है। आई होप कि हमने सारा काम कर दिया। एक बार फिर अलाइन कर लेते हैं कंट्रोल ए और कंट्रोल आल्ट एल। रन कर लेते हैं एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे फ्रंट एंड पे और एप्स में आएंगे। एप्स में आने के बाद फर्स्ट टाइम आप लोगों ने अपडेट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ऐप है वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा जो कि हमारे पास ऐप है। कंट्रोल वी कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, हमारा ऐप यहाँ पे आ गया है। एंड आई होप कि हम लोगों ने की कोई गलती नहीं की। आप लोगों का ऐप सेल की तरह यहाँ पे आ गया है। ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ट्री व्यू है, आप लोग देख रहे हैं, सेम वही कस्टमर नेम टेम्पलेट ये चीज़ें आ रही है।
अगर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेन्यू वन एंड ओपन कर लेते हैं। सो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं सेम एज इट इज़ आ रहे हैं। यहाँ पे इस साइड पे दो हैं और यहाँ पे इस साइड पे चार। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकायदा इसको आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास होगा सेल का ऑर्डर लाइन। सो फॉर्म तो हमने बना दिया, ट्री भी बना दी। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा ऑर्डर लाइन, सही है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे इन बटन के अंदर, बटन्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये काम फिनिश कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।